प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते चलेंगे तो 2047 का जो भारत है, जो हम सब का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, हर एक फील्ड में, हर एक कैटेगरी में भारत विश्व गुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, ऐसा सपना हम सब का है। और हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि भी हम सब अपने अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। महिला खिलाड़ी जो साक्षी मलिक है, उन्होंने रोते रोते अपना कबड्डी से इस्तीफा दे दिया, मतलब संन्यास ले लिया उन्होंने, इसको कैसे देखते हैं? और जो आपके विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया को लेकर एक मेडल लेके आया, देश को मोल थोड़ी लिया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, हरियाणा जो है खेलों में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, कोई भी गेम हो, हरियाणा कहीं पीछे, पैरा ओलंपिक गेम हो, पैरा एशियाड गेम हो, आपने देखा हमारे कितने खिलाड़ी आज भी जो है, जो हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो हमारे खिलाड़ियों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, देश को बहुत आगे बढ़ाया है हर एक फील्ड में। अब आप देखें कुश्ती, जो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो इलेक्शन जो है सारा करके, सारा का सारा चुनाव हुआ है और हम सबको मिलकर के खिलाड़ियों का तो वैसे भी बहुत बड़ा दिल है, खिलाड़ियों का वैसे भी बहुत बड़ा दिल है, देश के प्रति है, खिलाड़ियों का समर्पण अपने उसके लिए नहीं है, देश के प्रति है, हरियाणा के प्रति। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे को देश की सोचनी कि हमारे को 2047 का जो सपना है मोदी जी का, विकसित भारत का, भारत हर कैटेगरी में नंबर 1 हो, इसी तरह से खेलों में भी नंबर 1 हो, और ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। अब आप देखेंगे अब कितने मेडल आए थे हमारे जो इसमें कॉमनवेल्थ में, एशियाड में 106-107 मेडल आए, और उसमें हरियाणा का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा था, लाइन शेयर हरियाणा का था। तो हरियाणा का खिलाड़ी का हम सब का सम्मान करते हैं, और मैं फिर से कहूँगा हम सबको मिलकर के हरियाणा और देश की सोचनी चाहिए कि हमें अपने देश को आगे लेकर के जाना। दीपेंद्र हुड्डा का जो बयान आया है कि देश की बेटियों के साथ अन्याय कर रही है भाजपा सरकार, तो इसमें राजनीति, मैं कहता हूँ खेल के मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोई अन्याय की वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भी खिलाड़ी देश का सम्मान है, खिलाड़ी हरियाणा का सम्मान है, हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने से ऊपर उठ करके हरियाणा की और देश की सोचें। एमपी साहब, 2 पद्मश्री वापस लौटाने की बात हो रही है, बजरंग पुनिया ने भी वापस लौटा दिया है, बात हो गया उसमें। मैं कह रहा हूँ खिलाड़ी मान सम्मान है, खिलाड़ी हम सब का मान सम्मान है, देश का मान सम्मान है, हरियाणा का मान सम्मान है, हम सबको मिलकर के देश को आगे बढ़, हमारा निशाना सबका 2047 है, और उसमें अब आने वाले समय में अलग अलग तरीके से ओलंपिक भी आएंगे, एशियाड भी आएंगे, कॉमनवेल्थ भी आएंगे। हमारे को नई पौध भी क्रिएट करनी है, नए जो है लड़के लड़कियां भी क्रिएट करनी है, वो कौन करेगा? पुराने खिलाड़ी करेंगे। पुराने जो लोकसभा में 146 सांसद दिए गए हैं, इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है और विरोध प्रदर्शन कर रही है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें सरकार का, केंद्र सरकार का लेना। लोकसभा को कौन देखता है? स्पीकर महोदय देखते हैं, अध्यक्ष महोदय देखते हैं। राज्यसभा को कौन देखता है? उपराष्ट्रपति जी देखते हैं, हमारे चेयरमैन उपराष्ट्रपति जी देखते हैं, सभापति। अब आप देखें सभी दलों ने मिलकर के, जब ये नया पार्लियामेंट बना है, सभी दलों ने मिलकर के फिर से बैठक की, सभी दलों ने, और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, एक आचार संहिता बनाई कि कोई वेल में नहीं जाएगा, कोई प्ले कार्ड लेकर के नहीं आएगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कोई गाली गलोच नहीं करेगा, कोई किसी पर पर्सनल कटाक्ष नहीं करेगा। ये सारी की सारा कोड बना हुआ है। अब आप उसका उल्लंघन करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे,
अब आप देखें प्ले कार्ड लेकर के आ रहे हो, प्ले कार्ड फेंक पाड़ करके आप बिलों को पाड़ करके स्पीकर की तरफ फेंक रहे हो और मेंबरान की तरफ फेंक रहे हो। अब वहाँ गालियाँ दे रहे हो, अब वहाँ प्रधानमंत्री की और राज्यसभा के सभापति की बेइज्जती कर रहे हो, उनकी मिमिक्री कर रहे हो लोकसभा के। तो ये चीज़ें सारी की सारी काउंट होकर के ये जो कार्रवाई है, मेंबरों को निकालने वाली कार्रवाई, ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई है। ये इसका अनुशासनहीनता की तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई में ही ये सारे के सारे सस्पेंड हुए। प्रधानमंत्री का भी वीडियो वायरल है मिमिक्री का। वो कोई बात नहीं, वो तो लोग उससे सदन से बाहर है, लेकिन हमारे को ऐसा देखो कंडक्ट, ये संवैधानिक पद हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, तीनों एक रिस्पेक्टेबल पद है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और उस सम्मान में हर एक नागरिक का फर्ज बनता है, वो किसी भी पार्टी से है, किसी भी से। और जब ये बन जाते हैं, संवैधानिक पद पे आ जाते हैं, तो उस पार्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती। वो पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो पूरे देश की राष्ट्रपति हैं। उससे पहले राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, फिर उपराष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का। तो हमारे कोई बातें सोचनी चाहिए। ये गहराई जनता सब देख रही है, जनता एक एक चीज को देख रही है कि किस तरह से विपक्ष की भूमिका। अब आप देखें कैसे कैसे कानून थे जो देश को थोथा कर रहे थे, खोखला कर रहे थे, जो टेररिस्टों को, आतंकवादियों को कितनी एक छूट दे रहे थे। आतंकवादी बार बार निकल करके कानून के दायरे में आकर के सजा पाट करके फिर बाहर निकल जाते थे। तो ऐसे कानूनों को बदल करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे कानूनों को बदल करके नए कानून, सख्त कानून, एक अच्छे कानून, देश की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून आए। उन कानूनों के जब बहस चल रही थी तो हम सबको हिस्सा लेना चाहिए था, विपक्ष को हिस्सा लेना चाहिए था, अपने सुझाव रखते, बातें रखते देश हित में। वो बाहर थे, नदारत थे। राजनीति जो है उनको दूसरी चीज़ है, लेकिन देश सबसे पहले। अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार नोटिस दे दिया ईडी ने, क्या कहेंगे आप? अगर उसमें सरकार का कोई लेना देना, ना सीबीआई में न ईडी में, उसका सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये ऑटोनमस बॉडी है, अपने आप में काम करती हैं। उन्होंने पाया है ऐसा तो जाएं अपना, जा करके उसका जवाब दें, उसके सामने